दोस्तों सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज चल रही है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इजराइल की विजिट पर है। जी हां दोस्तों, दुनिया के दो पावरफुल देश इजराइल और भारत इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं, इनफैक्ट दे चुके हैं, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। A great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance. कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल यात्रा के लिए निकले और प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सबसे पहली जो खबर आई वो ये कि पीएम नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे और जिस तरीके से वहां पर वेलकम किया गया वो दुनिया भर की हेडलाइन बन गई। दोस्तों, भारत और इजराइल के रिश्ते को अगर यंग जनरेशन समझना चाहती है, जेन ज़ी समझना चाहती है, तो इस विजिट को क्लोजली देख सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है और बहुत सारी चीजें समझ सकती है। लेकिन पुराने लोगों को यह पता है कि भारत और इजराइल के बीच क्या संबंध है और इन्हीं संबंधों को और गाढ़ा करते हुए यह विजिट एक नई चीज पूरी दुनिया के सामने रख रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इजराइल की संसद में पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ अलग ही था। वहां की संसद में वहां के सांसदों को जो उन्होंने संबोधित किया उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पहलू थे, कई सारे इंपॉर्टेंट बातें थी। तीन की अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हुए एक ऐसे हमले पर जिससे पूरी दुनिया शर्मसार हुई, उसको लेकर भारत इजराइल के साथ खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस पर क्या कहा, ये सुनते हैं। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हुए 26/11 के आतंकी हमले का भी जिक्र किया और ये बताया कि कैसे भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है लेकिन लड़ रहा है। India has also endured the pain of terrorism for a long time. मोदी जी के भाषण पर इतनी तालियां बजी और सिर्फ पक्ष ही नहीं, विपक्ष के भी जो लोग थे उन्होंने मोदी जी का अभिवादन किया, उनका वेलकम किया। सांसदों ने सेल्फी लेने के लिए लाइनें लगाई, लेकिन एक पॉइंट कि इजराइल को जिस दिन मान्यता मिली थी उस दिन मेरा बर्थडे होता है, ये बात भी उन्होंने बोली जो वायरल हो गई। I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. दोस्तों, अगर भारत की ऑपोजिशन चाहे तो ये कह सकती है कि मोदी जी ने वहां के सांसदों को भी खरीद लिया है, वहां भी वोट चोरी करवा दिए। क्यों? क्योंकि वहां की संसद में, इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे, जो कि देखने लायक बात है। इजराइल की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा सम्मान भी दिया जो पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा जब नेतन्याहू मंच पर आए तो उन्होंने जो बातें बोली उसने पूरी दुनिया को मैसेज भी दिया और साथ ही भारत के अंदर बैठे उन सारे लोगों को बर्नॉल मोमेंट भी दिया जिसका वो इंतजार कर ही रहे। Never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance. नेतन्याहू ने संस्कृति और सभ्यता एक साथ शेयर करने वाला पार्टनर कहा भारत को। We are two ancient civilizations going back thousands of years. And if you look at where human civilization developed on the planet, it developed in a few places. And chief among them, the Indus Valley and the Jordan Valley. साथ ही इतने बड़े मन से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने मोदी जी को और पूरे भारत को ये संदेश दिया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने यहूदियों को अपने देश में प्रताड़ित नहीं किया, मारा नहीं, सताया नहीं। In a world where anti-Semitism is rising, India stands out. A civilization where Jews were never persecuted by the state, only welcomed. We don't forget that too. Thank you, India. और एक और बात जो नेतन्याहू ने कही वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, वो ये कि भाई भारत और इजराइल का जो बॉन्ड है उस पर एक बॉलीवुड में फिल्म भी बननी चाहिए।
यानी ये कहा जा सकता है क्या कि धुरंधर 3 लोडिंग। when they'll make a movie in Bollywood about the story of brotherhood. इसके अलावा दोस्तों एक और अच्छी चीज जो देखने को मिली वो ये कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट पर उनको धन्यवाद कहा, भारत को थैंक यू बोला। The entire state of Israel is filled with admiration to your leadership, to your friendship, to the fact that you were here for us in our time of trouble, and to the alliance, the eternal alliance between our two states. So thank you very much for being here. दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, एआई समिट अभी रिसेंटली खत्म हुआ दिल्ली में, भारत में, और उसमें कैसा नंगा प्रदर्शन किया कुछ नेता टाइप के लोगों ने। उसके बाद पूरी दुनिया में ये बवाल मचाने की कोशिश की गई कि भैया एआई समिट भारत में फेल रहा, वहां पर इसका विरोध होता रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन भारत को इजराइल से सीखने लायक एक चीज़ है, यानी भारत के ऑपोजिशन को इजराइल से सीखने लायक चीज़ है कि भाई जब देश के अंदर कोई मेहमान आए या मेहमान लोग आएँ और कोई इतना बड़ा इवेंट हो जिसे पूरी दुनिया कवर कर रही हो, तो आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी दोस्तों इतने साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा पर पूरी दुनिया की नज़र है। ये विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत के नज़रिए से, इजराइल के नज़रिए से और पूरी दुनिया के नज़रिए से, जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से, साथ ही सांस्कृतिक हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल बॉन्ड को और कितना स्ट्रॉन्ग करती है इन दोनों देशों के बीच, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम आपके लिए जरूर लाएंगे। बाकी दोस्तों कल प्रियंका गांधी वाड्रा की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुई जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टैग करते हुए कहा कि आप इजराइल दौरे पर जा तो रहे हैं, लेकिन इजराइल जो गाजा में मासूम लोगों को मार रहा है उसके बारे में आप नेतन्याहू से सवाल जरूर पूछिएगा। उनकी ये सोशल मीडिया पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। पर इसके जवाब में रात को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां की संसद में पहुंचे, वहां पर उनको सांसदों की तरफ से जो वेलकम मिला, सेल्फी खींचने के लिए जो लंबी लाइनें लगी और साथ ही मोदी मोदी के वहां जो नारे लगे, लोगों ने प्रियंका जी को वापस टैग करते हुए ये पूछा कि क्या आपको आपके मैसेज का जवाब मिल गया? हेलो बोलो बोलो, टेल टेल। खैर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट पर बहुत पॉलिटिक्स होनी अभी बाकी है और बहुत सारी ऐसी बातें भी इस मीटिंग से सामने आएंगी जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कल कही जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसके ऊपर भी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, जहां पर उन्होंने ये कहा कि भाई साहब अगर मैं ना होता तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार देता। ये स्टेटमेंट सुनिए आपने। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia. रंग बदलने के मामले में गिरगिट भी चचा ट्रंप से ट्यूशन लेती है। भाई साहब इतना जल्दी तो नहीं पलटना चाहिए है, मतलब क्या पलटी मारी है। एक तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से पिछले 3-4 महीने में कम से कम 300-400 बार मिल चुके हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, और कल कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार भी सकता था। बाप रे बाप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर इतने टाइम से इंडिया को धमकी देने वाले, सीज फायर मैंने रुकवाया ये क्रेडिट लेने वाले, पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करने वाले ट्रंप अचानक से वहां के पीएम शहबाज शरीफ के लिए ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। खैर इस विजिट के बारे में क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जाने से पहले बस एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। एक तरफ कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत को इजराइल से अपने सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। क्यों? क्योंकि इजराइल गाजा में मासूम लोगों को मार रहा है। पर यही वो लोग हैं जो बार बार ये कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, क्यों पाकिस्तान भारत के मासूम लोगों को नहीं मार रहा है? यानी मासूम लोग जो आपसे 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर यानी गाजा में हैं, उनकी जान जान है, और भारत के मासूम लोगों को जो पाकिस्तान मारता है, क्या भारत के मासूम लोगों की जान जान नहीं? ये कौन से लोग हैं? खैर आगे आने वाली वीडियो में ऐसे लोगों की हिपोक्रेसी पर भी चर्चा होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट को कैसे देखती है दुनिया और क्या बदलेगा भारत और इजराइल के रिश्ते में, इस बारे में भी डिटेल में हम जरूर बात करेंगे। देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।